बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। क्या आपने कभी सोचा है कि काबा के इमाम शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस की इफ्तारी कैसी होती है? वह मुबारक वक्त जब हर मुसलमान रोजा खोलता है, काबा के इमाम की इफ्तारी में कौन सी बरकतें और खासियतें होती हैं जो उनके इमामत और तज़कियत को दर्शाती हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस अपनी इफ्तारी में किस तरह तस्फिया, तोहफे और तवक्कुल को निभाते हैं। अल्लाह की रजा के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जाने वह हिकमतें जो आपके इमाम को मजबूत कर सकती हैं। इंशा अल्लाह इस्लामी आचरण से आपकी जिंदगी में बरकतें आएंगी। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, आमीन। वीडियो देखें और ईमानी ईमानी ताकत को बढ़ाएं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आज हम बात करेंगे शेख इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस सुदैस की जिंदगी और उनकी मंथली सैलरी के बारे में। इसके साथ ही उनकी जिंदगी पर भी एक नजर डालेंगे। शेख अब्दुल रहमान अस सुदैस मस्जिदुल हराम और मस्जिद ए नबवी के तमाम इमामों के प्रमुख हैं। शेख अब्दुल रहमान 10 फरवरी 1960 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पैदा हुए। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। किसे अंदाजा था कि यह 12 साल का हाफिज एक दिन दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बनेगा। शेख अब्दुल रहमान ने अपनी तालीम जारी रखी और रियाद यूनिवर्सिटी से इस्लामी शरिया की डिग्री प्राप्त की। साथ ही अल कुरान यूनिवर्सिटी से कुरान की तफसील में डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। जब शेख अब्दुल रहमान अस सुदैस की उम्र 24 साल हुई तो उनका वो खास लम्हा आया जब उन्होंने मस्जिद ए हराम में पहली बार नमाज की इमामत की। 23 मई 1984 को शेख अब्दुल रहमान अस सुदैस को इमाम ए हराम के तौर पर मंसूब किया गया। उन्होंने अपनी इस बरकत और खुशकिस्मती का राज इस प्रकार बताया कि उनकी वालिदा हमेशा उन्हें यह दुआ देती थीं, अल्लाहु तजालुका इमामन लिमस्जिदिल हराम, अल्लाह तुझे मस्जिदुल हराम का इमाम बनाए। यहाँ तक कि जब वे शरारत करते या उनकी वालिदा को गुस्सा आता तो वे गुस्से में भी यही कहती, जा अल्लाह तुझे मस्जिदुल हराम का इमाम बनाए। शेख अब्दुल रहमान अस सुदैस ने अपनी कजिन से निकाह किया और उनके 9 औलाद हैं, जिनमें 4 बेटे और 5 बेटियां हैं। अब उनकी उम्र 64 साल हो चुकी है। अगर हम उनकी माहवारी रजीकी की बात करें तो इमाम ए हराम और इमाम ए मस्जिद ए नबवी को सऊदी हुकूमत से कोई मुअय्यन सैलरी नहीं मिलती। इसके बजाय सऊदी हुकूमत उन्हें खाली चेक देती है ताकि वे अपनी ज़रूरत के हिसाब से रकम लिख सकें। यह एक खास तरीका है जो इमामों की अहमियत और जिम्मेदारी को दर्शाता है और यह बताता है कि सरकार उनकी खिदमतों को किस हद तक इज्जत देती है। शेख अब्दुल रहमान अस सुदैस जो तमाम इमामों के सरबराह हैं, उन्हें वजीर का दर्जा भी दिया गया है और इसी वजह से उन्हें यह खास इंतजाम दिया जाता है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें शेख अब्दुल रहमान अस सुदैस ने अपनी इफ्तारी के बारे में बताया। यह वीडियो उनकी रूहानी जिंदगी को समझने का एक बेहतरीन मौका देती है। आप वह वीडियो यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, इमाम काबा अब्दुल रहमान अस सुदैस अपनी दिलकश आवाज के लिए मशहूर हैं। उन्होंने दुनिया भर में कुरान की तिलावत की है और उनकी तिलावत की कई रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं। एक बार जब इमाम साहब यूरोप में कुरान की तिलावत कर रहे थे तो एक खातून रोने लगी। उसने बताया कि वह लंबे समय से डिप्रेशन में थी और खुदकुशी के बारे में सोच चुकी थी, लेकिन इमाम साहब की तिलावत ने उसे सुकून और उम्मीद दी। एक गैर मुस्लिम भी उनकी तिलावत सुनकर मुसलमान हो गया था। इमाम साहब की तिलावत दुनिया भर के रेडियो और टेलीविजन चैनल पर प्रसारित होती है और 2 लोगों ने उनकी कैसेट से पूरा कुरान हिफ्ज किया है। इमाम अस सुदैस की तिलावत की खासियत यह है कि वह हर मकाम और मौके के अनुसार अपने लहजे और तरतीब में बदलाव लाते हैं। रमजान में तरावीह की नमाज में उनके लहजे में खास खुशू और खुशू होता है। इमाम अब्दुल रहमान अस सुदैस ने हर में मक्का में इमामत की शुरुआत 23 मई 1984 से की, जहां उन्होंने सबसे पहले असर की नमाज की इमामत की। दिलचस्प बात यह है कि इमाम अस सुदैस ने सोशल मीडिया पर भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है और उनके ट्विटर अकाउंट के लाखों फॉलोअर्स हैं। इमाम अब्दुल रहमान अस सुदैस की दूसरी शोहरत उनके जोरदार खुतबे हैं जो वह उम्मते मुस्लिमा की हालत पर हरम मक्का में देते हैं। 2007 में शेख अस सुदैस ने पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल फकीद उल मिसाल किया गया। 2004 में उन्होंने ब्रिटेन का दौरा किया और वहां कुरान की तिलावत रिकॉर्ड करवाने का आग्रह किया।
शेख अस सुदेस हरमैन शरीफेन के सबसे बड़े इमाम हैं, लेकिन इसके बावजूद वह रात के वक्त बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के आम लिबास में मुंह ढककर खाना काबा आते हैं और इंतजामात का जायजा लेते हैं। वह खुद हरमैन शरीफेन के इंतजामात और सफाई का ध्यान रखते हैं और अल्लाह के मेहमानों की देखभाल करते हैं। शेख अस सुदेस की यह तवाज़ो और बैतुल्लाह की खिदमत ही उन्हें अल्लाह की ओर से एक अहम जिम्मेदारी देती है। इमाम अस सुदेस माहिर खतात हैं और कई मस्जिदों में खुतबा दे चुके हैं। वह एक फाल सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो कई खैरी और इंसानी इदारों के साथ मिलकर जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इमाम अस सुदेस ने तालीम को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ और स्कूलों तथा यूनिवर्सिटियों में सुधार की दिशा में काम किया। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान अस सुदेस एक वाक्य सुनाते हैं। एक शरारती लड़का जिसकी उम्र लगभग 9-10 साल थी, एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उस वक्त घरों में बिजली और गैस के चूल्हे नहीं थे और घर भी मिट्टी के होते थे। एक दिन उसकी मां ने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया और लड़के ने शरारत से उसमें मिट्टी डाल दी। मां गुस्से से कहने लगी, तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। इमाम अस सुदेस कहते हैं, वह शरारती लड़का मैं था जिसे आज दुनिया देखती है कि वह काबे का इमाम बन गया है। डॉक्टर अस सुदेस जब यह वाक्य सुनाते हैं तो वह हमेशा भावुक हो जाते हैं। अभी पिछले महीने ही इमाम अस सुदेस ने यह वाकया सुनाकर खास तौर पर उम्महातुल मोमिनीन को यह तवज्जो दिलाई कि वह अपनी औलाद के मामलों में बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि उम्महातुल मोमिनीन को गजब और जज्बात में आकर अपनी औलाद को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उम्माह की हल्की सी झुंबिश औलाद के तकदीर को बदल देती है। यह बेहद अहम है कि उम्माह अपनी औलाद को तरबियत देने के लिए तालीम दें और उन्हें दुआ करें, न कि बिना सोचे समझे किसी खराब शब्द से बद्दुआ करें। औलाद अपनी फितरत के मुताबिक शरारतें करती हैं और यह उनकी मासूमियत का हिस्सा है। अगर औलाद से शरारत न हो तो क्या वे बड़े होंगे? औलाद का काम है खेलना और कभी कभी भूल करना। इस पर हमें गजब से नहीं बल्कि हिकमत और दुआ से काम लेना चाहिए। जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, अपनी औलाद को इज्जत दो और उनकी कद्र करो, क्योंकि वह तुम्हारे बाद तुम्हारा निशान बन जाते हैं। यह तालीम हमें न सिर्फ बच्चों के साथ बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में समझदारी से काम करने की तहकीक देती है। उम्माह की दुआ का असर औलाद पर बहुत गहरा होता है और इस्लाम में उम्माह को जो मकाम दिया गया है वह हमें अपनी औलाद के प्रति अमाना का एहसास कराता है। इस्लाम में उम्माह का मकाम 3 बार दिया गया है और इसका मतलब है कि उम्माह के कौल और दुआओं का विशेष असर होता है। इसलिए हमें अपनी औलाद को सही रास्ते पर लाने के लिए उनकी तालीम और तज़किया पर ध्यान देना चाहिए, ताकि वह एक अच्छा इंसान बने और उम्माह में अपने परिवार का नाम रोशन करें। यानी वालदैन की वफात के बाद औलाद के अच्छे अमाल से उनका नाम ताउम्र जिंदा रहता है और यही इस्लाम की खूबसूरती है कि औलाद के नेक अंजाम वालदैन के लिए सवाब का दरवाजा खोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको इमाम हरम का वाकया पसंद आया हो और आप इसे मुनासिब समझें तो इसे उन तमाम उम्महातुल मोमिनीन के साथ जरूर शेयर करें जो उम्माह हैं। इमाम अस सुदेस, जिनकी तालीम और तवज्जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक बेहतरीन नमूना है, हमें यह समझाते हैं कि इस्लाम सिर्फ एक दीन नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरीका है जिंदगी जीने का। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि किस तरह हमें अपनी उम्माह की खिदमत करनी चाहिए और अल्लाह की राह में काम करना चाहिए। इमाम अस सुदेस न सिर्फ एक आलिम ए दीन है बल्कि उनका अकीदा और तजर्बा हमें इस्लाम के असल मकसद को समझने में मदद करती है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें इस्लाम की सच्चाई को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। साथ ही हमें यह भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब करे और हमें रोज़ा रसूल पर हाजिरी का भी मौका दे। उनकी तालीम और खिदमत हमें एक बेहतर मुसलमान बनने की राह पर चलने की तवज्जो देती है, ताकि हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बल्कि अपनी औलाद और आने वाली नस्लों को भी सच्चे इस्लाम की तालीम दे सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह तालीम औरों तक पहुंचे। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे। अल्लाह हाफिज।